हाय माय यूट्यूब फैमिली गाइस, आज आप देखकर मुझे समझ गए होंगे कि आज मैं आपके साथ क्या व्लॉग शेयर करूंगी। जी हाँ, आज मैं ना इंस्पायर्ड हूँ मेरी ज़िंदगी है 2 से हानिया आमिर का ये द आयराज लुक, जो कि मुझे बहुत बहुत पसंद आया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये ड्रेस ऑर्डर की और सेकंड वन की ये चेन मेरा फेवरेट है। और आपने देखा होगा कि आयरा ने ये हार्ट शेप का पेंडेंट पहना हुआ है, जो कि मुझे पहली नज़र में बहुत पसंद आया। और इत्तेफाक ये था कि ये पेंडेंट ऑलरेडी मेरे पास था, हाँ, बट इसकी चेन मेरी थोड़ी सी लंबी है, तो इसको मैंने बैक पे ऐसे ही डाल दिया और आगे से इसको मैंने शॉर्ट कर लिया। सो गाइज़, ये पेंडेंट मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और मैं ना इसे किसी स्पेशल डे पे ही पहनती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जब हानिया का ये लुक क्रिएट कर रही हूँ तो क्यों ना मैं ये पेंडेंट पहन लूँ। और अगर आपको इस पेंडेंट का लिंक चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिंक टाइप करेंगे तो मैं आपको इसका लिंक ज़रूर दे दूँगी। सो गाइज़, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फेस पे अपने सिरम लगाती हूँ। ये डॉट एंड की का सिरम है। मेकअप से पहले को लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे ना मेकअप आपका बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और बेसिक सा इसके बाद आपको सेकंड स्टेप है मॉइस्चराइज़र लगाना। और मैं जितने भी मेकअप प्रोडक्ट डेली यूज़ जो करती हूँ वो डॉट एंड की का ही है। तो मैंने सबसे पहले सिरम लगाया, उसके बाद मैं ये लूँगी डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र, जो कि बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है। और आपको तो पता है कि मैं यही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि फेस पे बिल्कुल लगता ही नहीं कि मैंने कुछ लगा रखा है। और इससे ना फेस की कोई भी पिगमेंटेशन वगैरह बिल्कुल नहीं होती है और इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रही हूँ। सो गाइज़, आप देख सकते हैं कि मेरा फेस कितना प्लम्पी सा हो रखा है। अभी सिर्फ मैंने मॉइस्चराइज़र ही लगाया है और इसके बाद अब मैं लगाऊंगी डॉट एंड की का टिंटेड सनस्क्रीन। इसको लगाने से फिर आपको कोई भी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये डेली बेसिस में मैं इसको यूज़ करती हूँ और ये ना बिल्कुल फाउंडेशन का ही काम करता है। इसमें आपको कंसीलर वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अब मैं जब हानिया आमिर का लुक क्रिएट कर रही हूँ तो भाई मैं उनके जैसी उतनी तो गोरी नहीं हूँ और उनके जैसा गोरा होने के लिए मुझे दोबारा जन्म लेना होगा। सो गाइज़, इसीलिए मुझे ना अपना जो वो सीक्रेट नो मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ ना क्रीम से, उस क्रीम को मैं लगाऊंगी जो कि है स्पिंच की बीबी क्रीम। सो गाइज़, अगर किसी को और ज़्यादा गोरा दिखना है तो इसके ऊपर फाउंडेशन वगैरह अप्लाई कर सकता है। और ना ये मेकअप मुझे बहुत सिंपल लगता है डेली बेसिस के लिए, तो ये टिंटेड सनस्क्रीन है। और अगर हाँ मुझे थोड़ा पार्टी वगैरह में जाना होता है तो उसके ऊपर ही मैं ये स्पिंच बीबी क्रीम लगा लेती हूँ। सो गाइज़, आप देख सकते हैं अभी सिर्फ मैंने टिंटेड सनस्क्रीन ही लगाया है। और अब मुझे सबसे पहले तो इस नोज़पिन को निकाल के रखना है क्योंकि आयरा के लुक पे ये बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। सो गाइज़, अब सबसे बड़ा काम जो मेरा है ये लेंस लगाना, क्योंकि आज तक मैंने अपने से कभी लेंस लगाया नहीं था और इसे ना मैंने अपने करवा चौथ पे मंगवाया था कि मैं इसको लगाऊंगी, बट मैं नहीं लगा पाई थी। और अभी क्या है, सबसे बड़ा काम है ये लेंस लगाना, क्योंकि जब भी मेरे टाइम पे ये लगा था इंगेजमेंट में और शादी में तो मैं 20 से 30 मिनट तो रोई थी, इतने ज़्यादा आंसू निकल रहे थे। बट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अब इसको भी ट्राई करके देखूं, आखिर मैंने इसमें पैसे लगाए हैं भाई, तो मुझे इसको भी यूज़ करना था। और कैसे करते हैं तो मैंने सोचा आज मैं इसको करके देखती हूँ। वैसे भी जब कोई काम करो तभी होगा, वैसे सोचने से तो नहीं होने वाला। तो गाइज़, ये बहुत जद्दोजहद के बाद फाइनली इस आँख में लेंस मेरा लग गया है। अब सेकंड में मैं देखती हूँ कि कैसे होगा। और इस पे सोच रही थी कि कैमरे पे लगा के आपको दिखाऊं कि मैंने क्या क्या किया, बट नहीं हो पाया, तो मैं शीशे के सामने जाकर ही लगा कर आई हूँ। और आप मेरी हालत देख सकते हैं कि मेरे आंसू तो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, एकदम मिर्ची की जैसा लग रहा था। बट मैंने कहा आज मैं इसको लगा कर ही मानूंगी। तो गाइज़, मैंने इसको आज फाइनली लगा लिया। हाँ, 5 मिनट के बाद थोड़ा सा नॉर्मल हो गई आंखें, लेकिन ये जो सेकंड वाला था ना ये बहुत ही ईजिली लग गया था और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा आंसू नहीं आए थे। लेकिन फाइनली गाइज़ लग गया और कितना प्यारा लग रहा है। लेंस लगाने के बाद आँखों की जो सुंदरता है ना वो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। गाइज़, मुझे ना मन ही नहीं कर रहा है इसको उतारने का, लेकिन उतारना तो पड़ेगा ही। और रो रो के मेरा जो टिंटेड सनस्क्रीन था वो निकल गया, तो मैंने फिर से दोबारा उसे लगा, मतलब निकल क्या गया क्योंकि वो थोड़ा सा अब आंसू फिर निकले और फिर मैंने इसको वाइप कर दिया तो भाई वो तो निकल ही जाएगा ना। तो मैंने इसको फिर दोबारा लगाया और फिर उसके ऊपर फिर मैंने
स्पंज की बीबी क्रीम लगाई। उसको लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत ही ईज़िली ब्लेंड हो जाता है। आप देख सकते हो कितना ईज़िली टिंटेड सनस्क्रीन मेरे फेस पे अप्लाई हो गया है। और अब मैं ये स्पंज क्रीम लगाऊंगी जो कि ये पूरे मेकअप को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा और जैसा लुक मैं चाह रही हूँ आयरा का कि मैं उतनी गोरी दिखूँ, तो ये बिल्कुल वैसा ही करेगा। और इसको थोड़ा मैं ज़्यादा ही लगा रही हूँ क्योंकि इससे पहले तो मैं कभी इतना ये क्रीम नहीं यूज़ की थी, क्योंकि इसको बहुत ज़रा सा भी लगाओगे ना आप तो बहुत ज़्यादा इन्हेंस लगता है। तो मुझे तो लेकिन अब आयरा का लुक क्रिएट करना है तो उसके लिए तो बहुत गोरा दिखना है, जो कि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इस क्रीम को लगाने का फ़ायदा ये भी है कि आप बहुत जल्दी तैयार हो जाते हो। और इस मेकअप को करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अगर टाइम लगा था पूरा, तो मुझे 20 से 22 मिनट लगे थे। बस मुझसे ना क्या है कि बाल नहीं जल्दी बनते हैं, तो बस मेकअप करवा लो मुझसे चाहे जितनी जल्दी मैं कर लूँगी, लेकिन मेरे से बालों का पता नहीं क्यों कभी कुछ हो ही नहीं पाता है। तो फिर लास्ट में क्या ओपन करके ही छोड़ देती हूँ। सो गाइज़ आप देख सकते हैं वन साइड का कितना प्यारा आ रहा है लुक, कि मेरा जो गोरापन है वो ज़्यादा ही इन्हेंस होके आ रहा है। सो गाइज़ मुझे ना ये क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत टाइम से इसको यूज़ भी कर रही हूँ और ये ना काफ़ी ज़्यादा सस्ती भी है, इसलिए मुझे और भी ज़्यादा ये पसंद है। तो आप इतने बेसिक मेकअप के साथ भी किसी भी पार्टी या फंक्शन में जा सकते हो। सो गाइज़ आप लेकिन लेंस के ऊपर अगर आप जाओ ना तो यार ये लेंस तो मुझे बहुत ज़्यादा, ऐसा तो मुझे अपने पूरे बॉडी में अपनी आइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये लेंस लगाने के बाद तो और भी ज़्यादा। और अब है ये जो मेकअप का सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, वो है हानिया का ये ब्लश। वो ब्लश ना भर भर के लगाती है और वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि नो मेकअप लुक है। तो भाई अब हानिया का मेकअप कर रहे हैं तो ब्लश और आई मेकअप तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अभी मुझे इसको भर भर के लगाना पड़ेगा ब्लश। तो अभी फ़िलहाल तो मैं आँखों पे ही आई शेडो से कर ले रही हूँ मेकअप इसमें, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, इसको आप चाहे तो लिपस्टिक से भी कर सकते हो, बट मेरे पास ये ब्लश था तो मैंने कर लिया। लिक्विड ब्लश और भी ज़्यादा अच्छा होता है, उसे मैंने अभी ऑर्डर करा हुआ है, तो लिक्विड ब्लश मुझे लेकिन ज़्यादा अच्छा लगता है पाउडर से। और अब आई है बारी गालों पे ब्लश लगाने की, जो कि इसे मैं भर भर के लगाऊंगी जैसा आयरा लगाती है। और इस ब्लश को लगाने का सबसे बेसिक तरीका है, एक साइड आप स्माइल करो और ब्लश लग गया। जैसा मैं लगा रही हूँ बिल्कुल मैं हमेशा ऐसे ही लगाती हूँ और मुझे ना ब्लश लगाना बहुत बहुत पसंद है, बट हाँ हल्का लगाती हूँ। लेकिन अब हानिया का कर रही हूँ तो इसमें तो मुझे भर भर के ही लगाना पड़ेगा। तो अब देख सकते हो कि कितना प्यारा लग रहा है ये मेकअप, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप कमेंट में बताना कि आपको कैसा लग रहा है। और मुझे ना मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट डेली डेली करती नहीं हूँ, पिंपल्स वगैरह हो गए सोचती हूँ और कौन इतना प्रोडक्ट खर्चा करे। तो मैं कभी कदारी मेकअप, जब मुझे रील बनानी होती है या वीडियो शूट करना होता है तो ही मैं ये इतना मेकअप यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं बहुत ही सिंपल मेकअप करती हूँ जिसमें मुझे आईलाइनर, लिपस्टिक और मस्कारे की ही ज़रूरत होती है और काजल, जो कि डेली यूज़ में मैं यूज़ ही करती थी। और अब मैं इसमें लास्ट में जो हाइलाइटर लगा रही हूँ, देख सकते हो कि हाइलाइटर लगाने से ही मेकअप पूरा कंप्लीट हो गया है। 80% तो मेकअप मेरा कंप्लीट हो ही गया है। और अब मैं बिल्कुल नेचुरल दिखाने के लिए इसमें आईलैशेस बिल्कुल नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि आयरा ने बिल्कुल भी कहीं पे भी आईलैशेस नहीं यूज़ किया है। तो मैंने भी इसमें सिर्फ मस्कारा लगाया है और ये मस्कारा मेरा मोस्ट फेवरेट मस्कारा है। आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ एक ही स्ट्रोक लगाया है और कितनी ज़्यादा मेरी आईलैशेस अच्छी लग रही हैं। आँखों का मेकअप बिना मस्कारे के तो इनकम्प्लीट है। हालांकि आईलाइनर और काजल मैं डेली लगाती हूँ, बट आज मैंने आयरा का लुक क्रिएट किया है तो उसमें बिल्कुल उसने नेचुरल रखा है, तो बस मैंने सिर्फ इसमें लाइनर की जगह मस्कारा ही यूज़ किया है। इसमें मैंने आज काजल भी बिल्कुल नहीं लगाया है। और गाइस आप देख सकते हो कि मेरी आंखें कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। और अब लास्ट में मुझे लुक कंप्लीट करने के लिए ये सिंपल सा लिप लाइनर लगाना है और उसके बाद इसमें मुझे लिप ग्लॉस लगाना है, क्योंकि आयरा ने कहीं पे भी लिपस्टिक तो यूज़ की ही नहीं है, तो मुझे भी बस वैसे ही करना है। और हाँ, अभी तो मेरे बाल बात की हैं बनाने के लिए, पता नहीं बाल का क्या होगा, क्योंकि जिस दिन मैं हेड वॉश करती हूँ तभी मेरे बाल अच्छे लगते हैं, अदरवाइज़ सेकंड डे ही मेरे बाल थोड़े से ऑयली ऑयली से हो जाते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं अभी ये लिप ग्लॉस लगाऊंगी। ये भी मेरा डॉट एंड की का ही लिप ग्लॉस है, बहुत ज़्यादा ही
ग्लॉसी सा है और बहुत ज़रा सा ही लगाने पे ये पिंकिश पिंकिश हो जाता है, बिल्कुल नेचुरल सा। आप देख सकते हो कि मैंने कितना ज़रा सा लिया है और कितने प्यारे मेरे लिप लग रहे हैं, बिल्कुल ग्लॉसी से। इसे मैं डेली यूज़ करती हूँ नाइट में, क्योंकि इससे मेरी जो लिप्स है ना वो बहुत ज़्यादा पिंकी पिंकी रहते हैं और ज़्यादा हाइड्रेट भी रहता है, क्योंकि ये ना पिगमेंटेशन को भी हटाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो और अब लास्ट में है, क्योंकि मेरी आईब्रोज ना बहुत ज़्यादा घनी नहीं है, तो मैं ना ये रेनेका के मस्कारे से ही ये अपनी आईब्रोज सेट करती हूँ, क्योंकि ये मुझे रेनेका मस्कारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जो 2 in 1 वाला है। तो मैं ना इसको सिर्फ अपनी आईब्रोज़ को फिल करने के लिए ही यूज़ करती हूँ। इसमें मैं क्या करती हूँ, हल्का सा काजल लगा लेती हूँ और इस तरीके से अपनी आईब्रोज़ को सेट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी आईब्रोज़ बहुत कम है और इसीलिए मुझे ये ज़रूरी होता है करने के लिए, क्योंकि मेकअप आप करोगे तो आईब्रोज़ को ज़रूर डन करना होता है फिल करके। और अब है ये, क्योंकि मेरे पास नोज़ रिंग नहीं था तो मैं अपने जो कान में ही पहन रखी मैंने बाली, उसी से ही नोज़ रिंग बना ली थी और उसको काफ़ी टाइम हो गया था निकाले हुए, तो थोड़ा पेन कर रहा था। तो अब मैं इसे पहन लूँगी और इसे पहनते ही मुझे बिल्कुल आयरा वाली फीलिंग आ रही थी। हाँ बिल्कुल, मैं आयरा जैसा तो नहीं लग रही थी, बट मैंने मेकअप सेम टू सेम किया। गाइज़ आप ज़रूर बताना कि मेरा मेकअप आपको कैसा लगा। ये है मेरा फाइनल लुक, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बिल्कुल आयरा वाली फीलिंग आ रही थी। गाइज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।